हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो यहाँ पर दशहरा वाले दिन का वीडियो है ये। मैं नहीं डाल पाई थी कल, तो मैंने कपड़े धुले थे, तो मैं यहाँ पर कपड़े सुखा रही हूँ क्योंकि मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब, बारिश होने वाली है ऐसा लगता है। क्योंकि वैसे भी 2-3 दिन की बारिश बताई जाती है कि 2-3 दिन बारिश होगी। और कपड़े तो मैंने हाथों से ही धुल लिए थे। साड़ियाँ वगैरह थी मेरी, हो गई थी, पहनी थी मैंने, तो 2-3 साड़ियाँ हो गई थी इकट्ठी। बच्चों के कपड़े थे, मेरे थे, क्योंकि नौमी वाले दिन कपड़े धुल नहीं पाई थी, तो इसीलिए मैंने दशहरा वाले दिन ही धुले थे। तो हाथ से ही धुल लिए थे, पर मुझे सुखाना पड़ गया क्योंकि कपड़े सूख नहीं पाते। और बारिश का मौसम है, बादल थे, हल्की फुल्की धूप थी, बिल्कुल थोड़ी बहुत ऐसे ही। और यहाँ पर ना बरामदे में मशीन रखी हुई है, और यहाँ पर पाइप को पानी निकालने की कोई ऐसी जगह नहीं है, तो बस जो वॉशिंग मशीन का पाइप जहाँ से पानी जाता है ना, वहीं से मतलब निकालनी पड़ता है पानी। तो इसीलिए मैंने पकड़ा था, क्योंकि नहीं तो बरामदे में पानी फैल जाता। और यहाँ पर कपड़े गए हैं सूख, तो मैं इनको छत पे ही डाल के आऊँगी क्योंकि बादल बहुत तेज़ है, हल्की सी धूप है। और यहाँ पर तो वैसे भी बहुत जल्दी बादल हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब बादल हो गए, कब बारिश हो गई। और हाँ, मुझे जुकाम है, इसीलिए कुछ आवाज़ बदली हुई आती होगी। बहुत तेज़ जुकाम हो गया मुझे, क्योंकि मौसम यहाँ का अजीब सा है, अभी हम लोगों को सूट नहीं कर पा रहा है यहाँ का मौसम, इसीलिए। तो बस मैंने साड़ियाँ नहीं सुखाई हैं, साड़ियाँ मैं हाथ में ही ले जा रही हूँ। 2 साड़ियाँ, एक साड़ी मैंने जो सिंपल थी वही वाली सुखाई है। तो यहाँ पर छत पे कपड़े ले जाने पड़ते हैं। इस वाली सीढ़ी पे मुझे बहुत डर लगता है कपड़े ले जाते हुए, क्योंकि बाल्टी भरी हुई थी कपड़ों से, हाथ में थी, हाथ में भी थे। तो है, आप लोगों को दिखता होगा यहाँ से बादल, कितने काले काले बादल से हैं। और धूप भी है, कभी कभी हल्की फुल्की धूप आ जाती है। फिर भी ये एक दिन में कपड़े नहीं सूखे थे, मैंने मशीन में सुखाए थे, फिर भी नहीं सूख पाए थे ये एक दिन में, नमी सी रह गई थी। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े डाल देती हूँ और खाना भी बनाऊँगी। खाना बनाने को है, क्योंकि इन्हीं में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मशीन से मैंने धुले नहीं थे, क्योंकि जो नए कपड़े होते हैं मैं मशीन से नहीं धुलती हूँ, वो ख़राब से हो जाते हैं। तो बस मशीन के लिए तो खाली चादर थी, तो मैंने सोचा जब इतने कपड़े धो रही हूँ तो चादर भी हाथ से धुल लेते हैं। और बच्चों के कपड़े थे, तो बस मैं यहाँ पर डाल के जाऊँगी। फिर देखते हैं वीडियो शूट कब होता है कब नहीं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है, मोबाइल नहीं मिल पाता है। जब मिल जाता है तो बना लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भाई बहन नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पर ये शाम का टाइम है, उसके बाद मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग शाम को ही तैयार हो रहे हैं। इस समय रात हो गई थी, 7 बजने वाले हैं। तो आज है दशहरा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो शायद मैं तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार दशहरा का मेला करूँगी, और मैं कभी नहीं गई थी। रावण दहन होता है, जो भी होता है, ना ही बच्चे गए थे ना ही मैं गई थी। तो जा रहे हैं इस समय, इनको टाइम भी था आज तो जा रहे हैं, नहीं अगर टाइम नहीं होता तो नहीं जाती, क्योंकि रात में मैं बच्चों को लेके अकेले नहीं जाती हूँ कहीं। तो आप लोग भी देख लेना यहाँ का दशहरा और रावण दहन कैसे होता है। और मैं भी पहली बार ही देखूँगी, ज़्यादा तो मैं मेला कभी नहीं गई थी। जहाँ रही थी यहाँ पहले, वहाँ मेला गई थी, वहाँ इस तरह से मेला नहीं लगता था जैसे यहाँ लगता है। तो वहाँ पे शिवरात्रि का लगता था, यहाँ पर दशहरा है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत तैयार हो जाती हूँ, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। तो बस यहाँ पर हम लोग तैयार हो गए हैं, और बच्चों का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि इतना खुश हैं, क्योंकि ये 24 घंटा पढ़ाई करते हैं ना। तो हर किसी के बच्चों की बात है कि अगर उन्हें एक दिन मिल जाए कहीं जाने को, घूमने फिरने को, तो उन्हें मज़ा आ जाता है बिल्कुल। तो सारे बेड की चादर, ऐसी तैसी कपड़े सब इधर उधर कर रखे हैं इन्होंने। और ये भी तैयार होकर लेटे हमारा वेट कर रहे थे कब तैयार हो जाएं तो कब चलें। तो बस हम लोग तैयार हो गए हैं, शाम का टाइम है, और बच्चे मस्ती कर रहे हैं, जाने के लिए खुश हो रहे हैं।
तो मैं टाइम दिखा रही थी 6:45 हो रहे हैं इस समय। तो तैयार हो गए हैं थोड़ा बहुत ऐसे ही। वैसे तो मैं ज़्यादा तैयार नहीं होती हूँ, घर पे सिंपल से ही रहती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पर राज की मस्ती देखो, दोनों लोगों से इतना झगड़ता है, लड़ता है, दोनों बहनों से अपनी मस्ती करता है, बस कोई और तो है नहीं। तीनों बहन भाई प्यार से रहते हैं और बस अच्छे से। देखो देखो कितना जोर से रश्मि ने मार दिया, फिर भी उसी के पीछे जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम शाम का टाइम है, इस समय बज रहे हैं 7 और सभी लोग हो गए तैयार कहाँ जाने के लिए, क्योंकि आज है दशहरा और हम जा रहे हैं मेला। तो इस समय टाइम हो रहा है 6:45 ही बजने वाले हैं, 5-10 मिनट कम है। तो बस तैयार हम सब लोग निकलने वाले हैं और अभी खाना भी बना के रख दिया है। तो ज़्यादा कुछ तो वीडियो शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि बाज़ार भी गए थे, सब्जी उब्जी लेकर आए थे। और अब जा रहे हैं मेला, तो आज मेला घूम के आते हैं सभी लोग। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को भी घुमाते हैं साथ में। तो यहाँ पर हम मेला पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर बेड शीटें। तो यहाँ पर राजस्थानी बेड शीटें थी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी थी और सारी पूरी दुकान ही बेड शीटों की थी और गर्म कंबल थे। तो हमने सोचा अभी रावण दहन नहीं हो रहा है, बहुत टाइम है, क्योंकि हम 7:30 बजे पहुँच गए थे। तो हम देख लेते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए थी 2-3 बेड शीटें, तो हम लेकर भी आए थे, मुझे अच्छी लग गई थी। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें थीं, तो देख लेते हैं बेड शीट अच्छी मिल जाए तो यहाँ से हम लोग। उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा सामान देखने लगे थे वीरांगना रश्मि के लिए, इयररिंग्स वगैरह या नेकलेस वगैरह। पर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े थे, बिल्कुल एकदम पहाड़ियों के जैसे। जैसे यहाँ पर पहाड़ी ज़्यादा रहती है ना, तो कुछ बड़े बड़े में ज़्यादा पहनते हैं। तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे इयररिंग्स भी बहुत बड़े थे, गले के भी सेट बड़े बड़े थे, बच्चों को पसंद आ रहे थे। तो मैंने एक नेकलेस लिया था, बिल्कुल पतला सा, एकदम छोटा सा। और बाकी ये बहुत अच्छे थे, सारी चीज़ें 100-100 रुपये में थी। जो ऊपर की झुमकी हैं जी, सारे 100-100 रुपये के थे, बाकी नीचे वाले अलग अलग रेट के थे, सारी चीज़ें अलग अलग रेट की थीं। तो यहाँ पर हम आ गए थे बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने के लिए, क्योंकि इनको लग गई थी भूख। तो मैंने सोचा क्या खिलाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चे बोले छोले भटूरे खाना है, तो बस यहाँ पर ये लोग छोले भटूरे खा रहे हैं। और मैंने कुछ भी नहीं खाया था, इन्होंने भी नहीं खाया था, क्योंकि मुझे बाहर की चीज़ बिल्कुल भी मना है, अभी मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। फिर उसके बाद में हम बैठ गए थे, मतलब लीला देखने के लिए। यहाँ पर लीला हो रही थी, राधा वो सॉरी सीता जी थी, राम थे, लक्ष्मण थे। यहाँ पर बच्चों ने रोल किया। तो यहाँ पर ये रावण है और बस इनका दहन होने वाला है। तो हम लोग अंदर ही बैठे थे, क्योंकि हम लोगों ने टिकट लिया था, इतनी भीड़ थी, निकलने की जगह ना थी बिल्कुल भी। तो हम अंदर बैठे थे और बाकी लोग बाहर से, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं तो पहली बार देख रही हूँ अपनी उम्र में रावण का दहन, और बच्चों ने भी पहली बार देखा है, हम लोग कभी नहीं गए थे। तो आप लोग भी देख लीजिए, आपने भी शायद ऐसा। और इतने अच्छे अच्छे बच्चों ने डांस वगैरह किए थे, पर वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। अभी मेरे पास वीडियो है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जो भैया दीदी नए हैं हमारे चैनल पे, तो सपोर्ट करना। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आज हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की थी सभी लोगों ने, क्योंकि जब सब लोग फ्री होते हैं तो अच्छा भी लगता है। आज इनको भी टाइम था, तो हम लोग मेला गए थे, घूमे, मस्ती करी, खाया पिया, और बस थोड़ी बहुत ऐसे ही ख़रीदारी करी थी बच्चों ने अपने स्कूल के लिए। और तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था, घर की कोई भी चीज़ नहीं ली थी। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो कल मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से रहना, स्वस्थ रहना, अपने घरों का ख्याल रखना, परिवार।